तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न दोस्तों 10-10 बार रिपीट हुआ है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रश्नों को आप सही से पढ़ेंगे तो आपको सवाल कभी गलत नहीं होगा। प्रश्न के हिसाब से चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का, तो ये हम मान लेते हैं ये पहली संख्या और ये हो गई दोस्तों दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:5। ठीक है, ये दोनों संख्याओं का अनुपात। फिर कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 25 घटाते हैं तो अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, कितना घटाते हैं? 25, तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है। अब देखिए, संख्या में कितना घट रहा है? आप कहेंगे 25, और अनुपात में कितना घट रहा है? अनुपात देखिए, पहले पहली संख्या का अनुपात पहले 4 था, 4 से 3 हो गया, कितना घटा? 1। दूसरी संख्या का अनुपात 5 था, 5 से 4 हो गया, कितना घटा? 1। अब अनुपात में दोस्तों कितना घटा है? 1 घटा है, और संख्या में कितना घटा है? 25, तो 1 का मान 25 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर 25 हो गया। अब आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब आपको मान पता चल गया तो आप चाहे पहली संख्या पूछे चाहे दूसरी, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या का रेशियो कितना है? 4, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। ये होगी दोस्तों पहली संख्या। दूसरी संख्या का रेशियो कितना है? 5, 25 पच्चे कितना हो जाएगा? 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125। ये होगी दोस्तों दूसरी संख्या। ये संख्या कौन सी है? दूसरी है। ठीक है, ये आपकी पहली है। दोनों ही संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली। कोई सी भी पूछे हम बता देंगे। पूछ रहा था दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या तो हमारी 125 है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? पहली संख्या पूछता तो आपका आंसर 100 हो जाता। अगर ऐसा कह देता कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो दोनों का योग ज्ञात करने के लिए कहता, तो पहली संख्या भी हमने निकाल ली, दूसरी भी निकाल ली, दोनों का योग निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 125 और 100 कितना हो जाएगा? 225। दोनों का योग 225। कभी कभी दोनों का गुणनफल भी पूछ लेता है, तो दोनों का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर पूछे, हमसे नहीं बचेगा। ये बात आपके अंदर आनी चाहिए। प्रश्न चाहे कैसा भी पूछ ले एग्जामिनर, हम उसे करके ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की औसत आय 200 रुपये है। सी तथा डी की औसत आय 250 रुपये है। ए बी सी तथा डी की औसत आय क्या होगी? ठीक है दोस्तों, देखिए ए प्लस बी, देखिए ए तथा बी की औसत आय कितनी है? ए तथा बी की औसत है 200। अब देखिए संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर हम औसत से करें तो हमें योग पता चलेगा। तो संख्याएं कितनी है? ए और बी कितनी संख्या दोस्तों? आप कहेंगे सर 2 संख्याएं। कितनी? 2। दोनों को हमने जोड़ा 2 संख्याएं। तो संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करो तो 2 का मल्टीप्लाई 200 से करूंगा, कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 400। योग कितना हो जाएगा? 400, क्योंकि 2 संख्या है, ए और बी 2 है। फिर क्या कह रहा है? सी तथा डी का औसत आय 250 है। किस किस का? सी प्लस डी का। ये भी दोस्तों कितनी संख्या है? ये भी दो संख्या है। दोनों को हमने जोड़ा प्लस किया, ये भी 2 संख्या है, और इनका औसत कितना है? औसत दे रखा है 250। अब आपको मालूम है अगर हम संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं योग पता चलेगा। तो 2 संख्याएं हैं, 2 का मल्टीप्लाई 250 से करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 इनका योग। ठीक है, अब देखिए यहाँ संख्याएं कितनी है? 2 संख्या, ये 2 संख्या, ये कितनी संख्या होगी? टोटल 4। ठीक है, ए बी सी डी 4 संख्या है टोटल, और चारों संख्याओं का योग कितना है? 400, 500, चारों संख्याओं का योग है 9। ठीक है, अब देखिए ए बी सी डी की औसत आय क्या है? मतलब ए की आय, बी की आय, सी की आय, डी की आय क्या है? प्रत्येक की आय पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? 4 संख्याएं, योग हमारा कितना है? 900 है। तो देखिए संख्या से हम क्या करेंगे? योग में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? योग में डिवाइड करेंगे तो औसत निकलेगा। हमेशा याद रखना,
अगर संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करते हैं योग पता चलता है, और संख्या से अगर हम योग में डिवाइड दे देंगे तो औसत पता चलता है। तो हम योग में डिवाइड दे देंगे, 4 से यहाँ डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 9 में डिवाइड देंगे, 4 दूने का 8, 1 बचेगा 10, फिर से 4 दूने का 8, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। तो 225 क्या है, इनकी औसत आय। अब देखिए 900 रुपये में से 225 की औसत आय ए की है, 225 बी की है, 225 सी की और 225 ही डी की है। ठीक है दोस्तों, चारों की तो पूछी गई थी, 4 संख्याएं थी, चारों से हमने क्या किया, चारों के योग में डिवाइड दे दिया। तो ए को मेरे कितना औसत आय कितनी होगी, ए की 225, बी की भी 225 होगी, सी की 225 और डी की भी 225। अब 225 दे रखा सी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पर 4 भिन्न है, ठीक है, और इन चारों भिन्नों में से एक मूल भिन्न आपको पता करनी है। कैसे पता करेंगे, देखिए प्रश्न को सही से पढ़िए। किसी भिन्न के अंश तथा हर, देखिए कोई भी भिन्न होती है तो उसमें ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश, ऊपर वाली संख्या, और नीचे वाली क्या होती है, हर। ठीक है, अंश बट्टे हर होता है। अब ये क्या कह रहा है, अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, मतलब प्रत्येक में 2 जोड़ने का मतलब है अंश में भी 2 जोड़ें और हर में भी क्या करें, 2 जोड़ें। ठीक है, दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न क्या प्राप्त होती है दोस्तों, 3/5। जो भिन्न प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हमें 3/5। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या है, तो पहले वाली भिन्न क्या है वो हमें पता करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे, ऑप्शन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं पहला जो ऑप्शन है वो हमारी मूल भिन्न है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मूल भिन्न है, तो क्या करेंगे, हर में भी 2 जोड़ेंगे, अंश में भी 2। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या में 2 जोड़ेंगे, एक पहले से है, 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। नीचे 2 है, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3/4 हो रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए, 3/5 प्राप्त होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, इसमें भी 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3, और इसमें भी 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो कितना प्राप्त होना चाहिए, 3/5 प्राप्त होना चाहिए, और यहाँ पर हमको 3/5 ही प्राप्त हो रहा है। तो हमारी जो मूल भिन्न है क्या है, 1/3। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों, ये क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। ऑप्शन से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है, तो हमने जोड़ के देख लिया, 3/5 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर भी 3/5 प्राप्त होता, तो मूल भिन्न हमारी कितनी है, 1/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 576 है, यदि इनका एलसीएम 144 है तो इनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा 576। ये जो 2 संख्याएं हैं इनका गुणा आपको दे रखा है 576, इन दोनों संख्याओं का कितना, 576 गुणा पहले से ही दे रखा है, बराबर एलसीएम भी दे रखा आपको 144। ठीक है, गुणा एचसीएफ पूछ रहा है क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, अब इसे कटा लेते हैं। देखिए बराबर में है तो 144 से 576 कट जाएगा। तो देखिए मैं 12 से कटाऊंगा, 12 से 144 कटेगा 12 बार में, और 12 से जब मैं इसे कटाऊंगा तो ये कटेगा 12 चौक 48, 57 में से 48 कट गया, कितना बचेगा, 9, 9 में 6 96, तो 12 अट्ठे 96 कटेगा। क्लियर। अब 12 से 48 कटेगा 4 बार में, तो क्या हुआ, 4 बचा, इधर क्या बचा, एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो आपसे एचसीएफ पूछ रहा था, क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 4। ये आपका आंसर आ गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। सबकी समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न टाइम एंड वर्क का है, और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2
D2 T2 पूरे का बटा W2। ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें से जो हमें दिया गया है वो हम ले लेंगे। हमें क्या दिया गया है दोस्तों? M दिया गया है। M का मतलब होता है व्यक्ति, कार्य करने वाली कोई मशीन हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे व्यक्ति, वो M रखते हैं, ठीक है। तो M कितना है, मतलब व्यक्ति कितने हमारे पास 15, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 15 इंटू D का मतलब है दिन, कितने दिन की बात कर रहा है, 20 दिन की यहाँ पर बात कर रहा है, तो 20 ले लेंगे, ठीक है। काम कितना है, एक काम, तो W का मतलब है वर्क, वर्क कितना है, एक काम है मतलब एक है वर्क, ठीक है, बराबर। फिर बाद में कितने व्यक्ति दे रखे हैं, बाद में व्यक्ति दे रखे हैं 10 आदमी, तो 10 ले लीजिए। क्लियर। पूछ रहा है इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लेंगे। D पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है, मतलब D2 पूछ रहा है, और काम कितना है इसका दोगुना। पहले एक काम था, अब काम कितना है, एक का दोगुना, ठीक है दोस्तों। इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए 2 से कटाऊंगा 10 को 5 बार में, 5 से कटाऊंगा 20 को 4 बार में, 15 चौके कितना हो जाएगा 60। इधर क्या बचा D2, तो D2 ही तो आपसे पूछ रहा था। D2 कितना निकल के आया 60 दिन। कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों, दोगुने काम को 60 दिन में कर लेंगे। बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह संख्या क्या होगी। अंकों का योग कितना है 15, तो हम सीधा ऑप्शन पे चलेंगे। ऑप्शन पे जाकर देखेंगे किन संख्याओं का योग 15 है। 8 और 7 का योग 15, 6 9 का योग 15, 5 10 का योग 15, 3 और 12 का योग 15। तो योग तो 15 है, लेकिन उनका अंतर कितना होना चाहिए 3। तो देखिए योग तो सबका 15 है, लेकिन उनका हमें अंतर भी चेक करना है। अंतर कितना होना चाहिए 3। अगर हमारा अंतर जिसका 3 होगा वही आंसर होगा। तो देखिए 8 और 7 का अंतर तो 1 है, ठीक है, 8 और 7 का अंतर 1 है। पहले क्या करूं, मैं इनका योग कर लूं। यदि अंकों का योग कितना है 15, तो मैं पहले इनका योग कर लूं। 8 7 तो हमारा 15 है, ठीक है, और अंतर कितना होना चाहिए 3 का। तो 8 और 7 का अंतर तो आप कहेंगे सर 1 का अंतर है, तो ये तो गलत हो गया, अंतर 3 का होना चाहिए, ठीक है। देखिए 6 9 का योग कितना हो जाएगा 15, और देखिए 6 और 9 का अंतर कितने का है, यहाँ पर तो 3 का अंतर है दोस्तों, ठीक है। देखिए कैसे, 6 और 9 में कितने का अंतर है 3 का, तो यहाँ पर अंतर 3 का है, ये आपका आंसर हो गया। योग 15 होना चाहिए, दोनों का योग 15 है, अंतर 3 होना चाहिए, दोनों का अंतर 3 है, तो यही तो आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।